जी का रुख करना चाहता हूं। नीरज जी, क्या लग रहा है कि हम इस समय आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं? अगर लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी ह्यूमन कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हम बियर करने की स्थिति में नहीं है? क्या उसको सहन करने की स्थिति में हम नहीं है? और अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो इस चेन को तोड़ा कैसे जाए, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। देखिए, इस वक्त जो है, जो परेशानी चल रही है, हमें इस वक्त जो परेशानी चल रही है, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा और एक-एक हफ्ता 10-10 दिन का लॉकडाउन करने के बाद, उसके बाद साथ में हमें 2 स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। लॉकडाउन करने के बाद ये नहीं कि हम सिर्फ बैठे रहेंगे कि वायरस खत्म हो जाएगा, हमें 2-3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक तो हमें एसओपीज़ बनाने पड़ेंगे और सिस्टम प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे। अभी आप देखिए, किसी भी स्टेट में, चाहे आप दिल्ली में जाएँ, बॉम्बे में जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, आपने नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं, उनकी लिस्ट बनाई है। अगर आप कहीं पे भी किसी भी नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अगर किसी को दवाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, हॉस्पिटलाइज़ेशन चाहिए, उसको नहीं मिलती है। दूसरी बात, आपको वैक्सीनेशन पे जोर डालना पड़ेगा। अगर वैक्सीनेशन होगी आपकी, अगर आप वैक्सीनेशन आपकी स्पीड पकड़ती है, तभी आपके कंटेनमेंट आएगी, अदरवाइज़ कंटेनमेंट नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन उसके बाद जो आपकी जो अभी पोज़ीशन खराब है, उसको ठीक करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, प्लस वैक्सीनेशन पे जोर देना पड़ेगा, तभी इसमें वो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। अगर आप कहें कि हम लॉकडाउन भी नहीं करें और इसमें इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, अगर आप लॉकडाउन नहीं भी करेंगे तो आप देखिए, चाहे बिज़नेस हो, चाहे इकोनॉमी, चाहे चाहे काम करने वाले हों, ऑफ़िस नहीं जाएँगे। क्योंकि इस वक़्त एक डर का माहौल बना हुआ है, लोग कोई भी ऑफ़िस नहीं जा रहा और कोई भी अपना बिज़नेस खोलना नहीं चाहता। अगर जैसे दिल्ली की बात करें, अगर आप दिल्ली में 26 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा, जी अगर गवर्नमेंट नहीं भी उसको एक्सटेंड करेगी तो लोग नहीं जाएँगे बिल्कुल भी। नहीं, अभी जैसे हमने मैं आपको बताता हूँ नीरज जी, मैं जिस रास्ते से आता हूँ, जिस रूट से मैं अपने ऑफिस में आता हूँ, उस रूट में कई मॉल्स पड़ते हैं। बिल्कुल, सामान्य दिनों में, मैं आज से 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मार्च के महीने की शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये हाहाकार नहीं मचा था, फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। सामान्य दिनों में इस समय वीकेंड के टाइम पर वहां पर गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, बिल्कुल, पार्किंग में जगह नहीं मिलती थी। बिल्कुल, आज लॉकडाउन नहीं है। आज शनिवार और रविवार को नोएडा, गाजियाबाद में लॉकडाउन है। आज लॉकडाउन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सुआ साठ है, एकदम सन्नाटा, एकदम बिल्कुल, एकदम सन्नाटा। मतलब ये मातमी सन्नाटा, जिसको मैं साउंड अगर सुनूं, उसको मातमी सन्नाटा है। वहां पर गाड़ियां, इक्की दुक्की गाड़ियां नजर आ रही हैं। अगर लोग बिजनेस खोलने में ही डर रहे हैं, अगर लोग अपने स्तर पर ये निर्णय ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक बिल्कुल। एक्टिविटी तो वैसे भी नहीं हो रही है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को, कि देखिए, लोग जो है अभी इस वक़्त अपने ऑफ़िसेज़ और शॉप्स खोलेंगे नहीं, क्योंकि एक डर का माहौल बना हुआ है बिल्कुल भी। अगर आप कहते हैं कि भी इकोनॉमी खुली है, लॉकडाउन नहीं है, फिर भी लोग नहीं खोलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो लोगों का इस वक़्त आइडिया है कि वो अपना ऑफ़िसेज़ या जो शॉप्स है नहीं खोलना चाहते, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मली, अगर आप देखिए, इन्फॉर्मली तो लॉकडाउन है ही। जी मेरे हिसाब से फॉर्मली आप लॉकडाउन करिए, नहीं, उसके बाद मैं वैक्सीनेशन। नीरज जी, क्योंकि पॉलिटिकल, अगर हम लीडर से बातचीत करते हैं तो उनका एक नजरिया होता है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसी के इर्द गिर्द अपनी बात कहेंगे। मैं आपसे एक बिल्कुल, न्यूट्रल राय चाहता हूं। क्या बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है लॉकडाउन तो लग जाता, बशर्ते इस पर नेशनल कंसेंसस होती? पिछली बार लॉकडाउन लगा तो आलोचना झेलनी पड़ी, ये कहा गया कि बेकार का फैसला था, राज्यों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इसकी ह्यूमन कॉस्ट ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब आपको नहीं लगता कि ऐसा खेल हो रहा है यहां पर कि जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी, ऑन कौन करेगा इस फैसले को? ये डर जो है ज्यादा ज्यादा देखा जा रहा है लोगों में। देखिए, अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, चाहे किसी भी पार्टी की हो, हर एक जगह केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस वक़्त जो है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का या किसी के ऊपर तोहमत लगाने का कोई वो टाइम नहीं है। और मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि लोग वैसे ही डरे हुए हैं और लोग बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन पॉलिसी और हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जी मेरे हिसाब से अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, तो मेरे हिसाब से 10-15 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। और क्योंकि अगर नहीं भी करेंगे तो लोग आएँगे नहीं, तब भी इकोनॉमी को लॉस होगा ही होगा। जी, चलिए मैं अब सीधे रुक